प्राचीन हिंदू ग्रंथों में विभिन्न स्तरों पर काल का विस्तार से वर्णन किया गया है। उन ग्रंथों में हम आकाश और काल के बीच भी संबंध पाते हैं। यह विस्मयजनक विषय है कि आधुनिक भौतिकी और खगोल विज्ञान द्वारा ब्रह्मांडीय स्तर पर काल के बारे में पता लगने की शुरुआत से बहुत पहले ही प्राचीन ऋषियों को यह ज्ञान था। इस चलचित्र में हम काल की गणना पर संक्षेप में नजर डालेंगे। हम दिन से शुरुआत करेंगे, जिससे हम सभी परिचित हैं। हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है। हम जानते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। पूरे दिन के 2 भाग होते हैं, दिन का समय और रात का समय। एक दिन या रात के समय में 4 प्रहर होते हैं। प्रत्येक प्रहर में 3 मुहूर्त होते हैं। प्रत्येक मुहूर्त में 2 घटिकाएं होती हैं। प्रत्येक घटिका में 15 लघु होते हैं। प्रत्येक लघु में 15 काष्ठ होते हैं। प्रत्येक काष्ठ में 5 क्षण होते हैं। प्रत्येक क्षण में 3 निमेष होते हैं। प्रत्येक निमेष में 3 लव होते हैं। प्रत्येक लव में 3 वेद होते हैं। प्रत्येक वेद में 100 त्रुटियां होती हैं। प्रत्येक त्रुटि में 3 त्रसरेणु होते हैं। त्रसरेणु को सबसे छोटा कण कहा जाता है, जो खिड़की से आने वाली धूप में आंखों से दिखाई देता है। सूर्य की किरणों को उतनी जगह पार करने में जो समय लगता है, उसे त्रसरेणु समय कहा जाता है। प्रत्येक त्रसरेणु में 3 अणु होते हैं। प्रत्येक अणु में 2 परमाणु होते हैं। अगर हम इन्हें मिनट और सेकंड में परिवर्तन करें तो एक दिन का समय 12 घंटे अर्थात 4 प्रहर के बराबर होता है। अर्थात एक प्रहर 3 घंटे के बराबर होता है। एक प्रहर में 3 मुहूर्त होते हैं, तो एक मुहूर्त 1 घंटा है। एक मुहूर्त में 2 घटिकाएं होती हैं, तो एक घटिका 30 मिनट की होती है। प्रत्येक घटिका में 15 लघु होते हैं, तो एक लघु 2 मिनट है। एक लघु में 15 काष्ठ होते हैं, अर्थात एक काष्ठ 8 सेकेंड की होती है। एक काष्ठ में 5 क्षण होते हैं, तो एक क्षण 8/5 सेकंड है, यानी लगभग 1.5 सेकंड। प्रत्येक क्षण में 3 निमेष होते हैं, तो एक निमेष 8/15 सेकंड है, यानी लगभग आधा सेकंड। प्रत्येक निमेष में 3 लव होते हैं, तो एक लव 8/45 सेकंड है, जो लगभग 1 सेकंड का 10वां हिस्सा है। प्रत्येक लव में 3 वेद होते हैं। एक वेद का मतलब 8/135 सेकंड होता है। यह 1 सेकंड का लगभग 6% है। प्रत्येक वेद में 100 त्रुटियां हैं। एक त्रुटि का अर्थ है 8/13,500 सेकंड। यह 1 सेकंड के 10,000 भागों में लगभग 6 है। एक त्रुटि में 3 त्रसरेणु होते हैं, तो एक त्रसरेणु का मतलब है 8/40,500 सेकंड। यह 1 सेकंड के 10,000 भागों में से 2 है। त्रसरेणु में 3 अणु होते हैं, तो एक अणु का मतलब 8/1,21,500 सेकंड है। यह 1 सेकंड के 15,000 भागों में से 1 है। अणु में 2 परमाणु होते हैं। इसका मतलब है 8/2,43,000 सेकंड। यह 1 सेकंड के 30,000 भागों में से 1 है। अब आइए दिन के दूसरे ओर पर नजर डालें। यह उन देवताओं और ऋषियों के लिए प्रासंगिक है जो उच्च लोक में रहते हैं। 15 दिन से एक पक्ष बनता है। 2 पक्ष मिलकर 1 मास या 1 महीना बनता है। मनुष्यों के लिए 1 महीना पितृलोक में रहने वाले पितृदेवताओं के लिए 1 दिन के बराबर होता है। पितृदेवता देवताओं का एक समूह है, न कि हमारे पूर्वजों का। मास के पहले पक्ष को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। यह पितृदेवताओं का दिन है। दूसरा पक्ष, जिसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है,
पितृदेवताओं के लिए रात्रि का समय है। 2 महीने का एक ऋतु है। 6 ऋतुएं हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। 3 ऋतुओं से एक अयन बनता है। अयन पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति है। 2 अयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। 2 अयन से एक संवत्सर बनता है। इस प्रकार एक संवत्सर में 12 महीने होते हैं। संवत्सर को वर्ष भी कहते हैं। मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिन के समान है। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है। आठ एक दिव्य वर्ष लगभग 360 मानव वर्ष के बराबर होता है। मनुष्य का जीवन काल 100 वर्ष है। इसी प्रकार पितृदेवता और अन्य देवताओं की भी अपने अपने कालमान में आयु 100 वर्ष होती है। अब हम युगों पर नजर डालेंगे। 4 युग हैं: कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। कृतयुग 4800 दिव्य वर्षों का है, अर्थात 17,28,000 मानव वर्ष। त्रेतायुग 3,600 दिव्य वर्ष का है, अर्थात 12,96,000 मानव वर्ष। द्वापरयुग 2,400 दिव्य वर्ष अर्थात 8,64,000 मानव वर्ष है। कलियुग 1,200 दिव्य वर्ष का है, अर्थात 4,32,000 मानव वर्ष। इन 4 युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है, यानी कुल 12,000 दिव्य वर्ष या 43,20,000 मानव वर्ष। चतुर्मुख ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में जीवित प्राणियों के मुख्य निर्माता है। ब्रह्मा का एक दिन 1,000 महायुग के बराबर होता है, अर्थात 432 करोड़ मानव वर्ष। इस दिन के दौरान ब्रह्मा भगवान नारायण की कृपा से सभी जीवित प्राणियों और सहायक तत्वों का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा की रात्रि का समय 432 करोड़ मानव वर्ष का होता है। ब्रह्मा के एक पूर्ण दिन को कल्प या ब्रह्म कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा की रात्रि के प्रारंभ में प्रलय होता है। इस प्रलय को कल्प प्रलय कहा जाता है। इस प्रलय के दौरान ब्रह्मा द्वारा निर्मित सभी जीव जंतु मर जाते हैं। ब्रह्मा की नींद के दौरान ब्रह्मलोक से नीचे के सभी लोक नष्ट हो जाते हैं और भगवान नारायण में समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा का एक पूरा दिन 864 करोड़ मानव वर्ष का होता है। अपने अगले दिन ब्रह्मा ब्रह्मांड में एक नई रचना शुरू करते हैं। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर का अर्थ है एक कालावधि जिस पर मनु का शासन होता है, जो मनुष्यों का एक प्रमुख नेता होता है और जो उस समय के दौरान सृष्टि को जारी रखता है। प्रत्येक मनवंतर में 71 महायुग और कुछ वर्ष होते हैं, यानी कुल 3,06,720,000 मानव वर्ष। प्रत्येक मनवंतर के अंत में एक छोटा प्रलय होगा जहां अधिकांश जीवन विलीन हो जाता है। ब्रह्मा का जीवन काल 100 ब्रह्मवर्ष अर्थात 86,400 करोड़ मानव वर्ष है। उसमें अब 50 ब्रह्मवर्ष बीत चुके हैं, अर्थात ब्रह्मा अब अपने कालमान के अनुसार आयु के 51वें वर्ष में पहले दिन में है। ब्रह्मा के वर्तमान चलने वाले दिन को वाराह कल्प कहा जाता है। इस कल्प में 6 मनवंतर बीत चुके हैं। अब हम 7वें मनवंतर में हैं, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है। इस मनवंतर में 27 महायुग बीत चुके हैं। हम 28वें महायुग के कलियुग में हैं। वर्तमान कलियुग के कुल 4,32,000 वर्षों में से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने पर महाप्रलय होता है। इस महाप्रलय के दौरान ब्रह्मा सहित संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान नारायण में विलीन हो जाता है। वह उतने ही समय तक जलमग्न और शांत अवस्था में रहता है। भगवान नारायण के लिए यह समय अत्यंत छोटा है। वह समय का नियंता है। शांत समय के बाद भगवान नारायण की इच्छा से एक और नए ब्रह्मा का जन्म होता है, जो सृष्टि के चक्र की शुरुआत करते हैं। सृष्टि और प्रलय का यह चक्र अनादि काल से चल रहा है।
हमारा संपूर्ण विशाल ब्रह्मांड भगवान नारायण के शरीर में एक कण मात्र अंश से स्थित है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड उसमें निहित हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।